देखिए, अगर आप ईमानदारी से हम कहें तो आम लोगों को पता ही नहीं है 370 था क्या, है क्या, मतलब इससे कुछ लेना-देना ही नहीं है। अच्छा। ये जो सियासतदान जो होते हैं, ये आपस में करते हैं, 370 से ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। आम लोगों को ये पूरा पता ही नहीं है इसका मीनिंग कि 370 था क्या चीज़। देखिए हमने बीजेपी ज्वाइन नहीं की लेकिन वी लव मोदी आइडियोलॉजी। जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं। नमस्ते। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और साउथ कश्मीर में भी चुनाव होने जा रहा है। तो इसके लिए वोटिंग होगी और देखिए बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं। मैं कार्यक्रम बता दूं कि बीजेपी का एक कार्यक्रम है और यहाँ पर लोग आए हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे, समझेंगे कि ये लोग सोचते क्या हैं, क्योंकि इनकी सोच पर पूरा कश्मीर का चुनाव टिका हुआ है कि ये किस तरफ जाएगा। अपना नाम बताएं आप। जी, मेरा नाम बशीर अहमद भाट साहब है। ये बताइए, बीजेपी के कार्यक्रम में कश्मीर के लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे। पहले तक तो ऐसा लगता था कि बीजेपी का झंडा उठाने वाला भी नहीं है कश्मीर के अंदर। मैं देख रहा हूँ भीड़ तो अच्छी खासी है यहाँ पे। नहीं, बीजेपी के झंडे पहले से भी उठाने वाले थे। तो यहाँ के जो हालात थे वो आपको पता ही मालूम है कि बखूबी कैसे हालात थे यहाँ। तो अब हालात इंशाल्लाह बेहतर हो गए हैं। तो हम यहाँ जो हमारा ये अरशद साहब आया है, कैंडिडेट उठा है, बीजेपी ने इसको मैंडेट दिया है। तो हम अरशद साहब के साथ है। हाँ। तो ये बताओ, क्या आप लोगों को लग रहा है कि 10 साल बाद आप लोगों को वोट डालने का मिलेगा मौका अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए? हालांकि इसके पहले आप लोगों ने लोकसभा के लिए भी वोट डाले होंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है आप लोगों से। तो लेकिन क्या माहौल लग रहा है आप लोगों को? किस तरह की उम्मीदें हैं आप लोगों को बीजेपी से, अगर आप लोग बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हो तो? नहीं, बीजेपी की उम्मीदें हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं कि डेवलपमेंट भी हो रही है। डेवलपमेंट तो होनी है, डेवलपमेंट हो रही है कि जो हमारा जो कैंडिडेट अरशद साहब है, हमें पूरी उम्मीद है कि अरशद साहब इंशाल्लाह वो जवान है, खुद भी जवान है और जवानों का साथ दे रहा है। जहाँ तक मतलब हो सके तो अरशद साहब हमेशा हमारे साथ रहा। उन्हें 2019 में उन्होंने एक आवाम की आवाज़ चलाई है, घर घर उन्होंने राशन पहुँचाया, खुद जमा किया है, गरीबों को बांटा है। तो अरशद साहब हमारा बहुत ही अच्छा मतलब लीडर हमने चुना है इसको। तो हम इंशाल्लाह अरशद साहब के साथ है। अरशद साहब को बीजेपी ने मैंडेट दिया है, हम अरशद साहब के साथ भी है और बीजेपी के साथ भी है। अच्छा। तो ये तो आप सुन रहे हैं, और भी लोग हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है जहांगीर। जहांगीर भाई, ये बताइए, बीजेपी के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, कोई परेशानी आ रही है बीजेपी के लिए काम करने में? नहीं, अभी तक कोई परेशानी नहीं आ रही है, शुक्र अल्लाह का, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और बीजेपी का हम शुक्रगुजार है कि यहाँ पे पूरा डेवलप हो गया। और जो हमारा अरशद साहब है, इसने भी हमारे साथ बहुत अच्छा किया है और इंशाल्लाह आगे भी करेगा। अच्छा, तो ये बताइए, बीइंग यूथ जो है, युवा जो है, वो किस नज़रिए से बीजेपी को देखता है? पहले तो इस पे अभी आप देख रहे हैं कि बहुत आरोप लग रहे हैं बीजेपी के कि लड़कों को बंद कर दिया है, तमाम तरह के आरोप हैं बीजेपी के ऊपर, नौकरियां नहीं दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब प्रचार कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती कर रही हैं प्रचार, इंजीनियर साहब भी आ गए हैं आजकल बाहर। तो उन लोगों को क्या सोचते हैं? उन लोग कैसे नेता के तौर पर देखते हैं और बीजेपी से कितना उनको आप अलग देखते हैं? देखो पिछले उनको पहले बोलने दो, तो आपको भी बोलने दूंगा। ये है जो नेशनल और पीडीपी का, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये अपनी अपनी सियासत हर कोई कर रहा है, लेकिन हम पूरे मन के साथ और जितना हमको चलेगा उतना हम बीजेपी का साथ देंगे। और बीजेपी ने हमारे साथ बहुत कुछ काम किया है, जैसे कि गोल्डन कार्ड, यहाँ हर कोई गरीब सड़क पे मर रहा था। हर कोई गरीब, अब अगर उसको ऊपर वाले ने मरना भी लिखा होता है तो वो हॉस्पिटल में मरता है। और दूसरा ये बेटियों का, बेटी बचा बेटी पढ़ाओ यहाँ किया है उसने, उसका भी हम शुक्रगुजार है। और जो राशन दे रहा है वो भी फ्री अभी चल रहा है लोगों को। अच्छा, तो ये बताइए, आप लोग और भी लोग हैं हमारे साथ। हाँ जनाब, जी जी आप अपना नाम बताइए। नहीं, वो बात करिएगा कैमरे पे। अच्छा, आप बात करें, आप आइए, आगे आइए, आप आगे आ जाइए, आप बात करिए आप भी। मैं और भी लोगों से बात करूंगा कि आप कैमरे पे क्यों नहीं बात करना चाह रहे हो? आपको अब कैसा डर है? बीजेपी के लिए काम कर रहे हो और डर भी रहे हो? हाँ जनाब, आप अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम एजाज़ है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के नाते काम कर रहा हूँ यहाँ। 2019 के बाद हम जैसे नौजवानों को यहाँ बहुत सारे मौका मिला। क्या मिला मौका? मौका यहाँ देश में आगे बढ़ने का, पुलवामा में आगे बढ़ने का। इससे पहले यहाँ मौका नहीं मिल रहा था। 2020 में यहाँ यूएलबी के इलेक्शन हो गए, मैंने बाय इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। मैंने बहुत सारा काम किया, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे आए। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, अगर हम यहाँ बाकी कुछ बात करें, यहाँ उतनी डेवलपमेंट नहीं थी। 2019 के बाद जो ही यहाँ बाय इलेक्शन यूएलबी के हो गए, हमारे जैसे नौजवान ने उसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे काम हुए यहाँ। नहीं, ये बताइए कि दिल्ली के नेता कैसे लगते हैं आप लोगों को? अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री की,
तो क्या प्रधानमंत्री पर भरोसा है आप लोगों को, इसलिए बीजेपी से जुड़ रहे हैं, या यहाँ बीजेपी का एक तरीके से इनडायरेक्ट तौर पर शासन ही था, चूंकि राज्यपाल उपराज्यपाल का शासन था, तो और उनके तहत काम वाम मिल रहा था, इस तरह की उम्मीद है, या कोई कारण है जो बीजेपी से जुड़ रहे हैं? देखिए, हमने बीजेपी ज्वाइन नहीं की, लेकिन वी लव मोदी आइडियोलॉजी। जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं, एक गरीब को यहाँ आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। अगर मैं जॉब की बात करूँ, अगर यहाँ जेके बैंक की बात करें, यहाँ आउटडोर में मतलब जेके बैंक के जो एम्प्लॉय है वो ऐसे ही लगे 8वीं फेल 7वीं फेल, लेकिन आज ऑन मेरिट जॉब मिल रहा है, ये बड़ी बात है। और मोदी जी ने जो काम किए वो किसी ने नहीं किए। पूरा कश्मीर आज मोदी जी के मतलब जब भी मोदी जी यहाँ आते हैं, हर कोई कश्मीरी का भाषण, कश्मीरी का यूथ कहता है कि एक बार हम मोदी जी से मिले, क्योंकि मोदी जी जो बोलता है वो करके दिखाता है। अच्छा, ये और कोई बात करेगा? कौन? आप बात करेंगे कैमरे पे? नहीं बात करेंगे? आप बात करिएगा कैमरे पे, आप आगे आइए, आपको तो आप दिखेंगे भी ना, फिर आगे आ जाओ और इधर आओ, यहाँ आके बैठो आप। हाँ हाँ, एक एक करके अपनी बात भी रखते हैं। हाँ, ये बताइए क्या नाम है आपका? इश्तियाक अहमद। इश्तियाक भाई, जम्मू कश्मीर पहले कैसे था और अब कैसा है? जम्मू कश्मीर पहले भी ऐसा ही था जैसा अब है। अच्छा मानो यहाँ कोई खूब सा डर सा लग रहा था। अच्छा। अब मोदी जी के आने से वो डर लग रहा है कि दूर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इसको थोड़ा समय के साथ साथ डर भी जो जवानों में है, लोगों में है, वो समय के साथ दूर होता जा रहा है। अच्छा, एक बात बहुत ईमानदारी से आप लोग बताइए, 370 खत्म हुआ, बीते 5 साल में मैंने कोई प्रदर्शन नहीं देखा 370 के समर्थन में या कुछ भी। अब लेकिन इंजीनियर साहब जब बाहर आए उसके बाद से जो है, अब मैं देख रहा हूँ कि फिर से 370 की वापसी की बात होने लगी जोर पर। महबूबा मुफ्ती भी अब बात कर रही हैं कि हमारा शासन आ जाएगा तो हम ला देंगे। फिर इसी तरीके से उमर साहब भी कह रहे हैं। तो 370 के रहने का या ना रहने का कोई फ़ायदा नुकसान, इस पर भी कुछ सोचते हो आप लोग? देखिए, अगर आप ईमानदारी से हम कहें तो आम लोगों को पता ही नहीं है 370 था क्या, है क्या, मतलब इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। अच्छा। ये जो सियासतदान जो होते हैं ये आपस में करते हैं, 370 चाहे ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। आम लोगों को ये पूरा पता ही नहीं है इसका मीनिंग कि 370 था क्या चीज़। अभी यही सियासतदानों से पता चलता है कि 370 के ऐसा हुआ, वैसा हुआ, यही हुआ, वो हुआ। लेकिन हर एक की अपनी समस्या होती है। जैसे कि घर घर की समस्या है कि आम लोग यही चाहते हैं कि हमारी जो गाँव की खुशहाली है, गाँव में जो होते हैं कुछ अपने अपने मसाइल होते हैं, वो दूर हो जाए। इसीलिए हर कोई आगे आना चाहता है। अच्छा, बीजेपी की सभा में आप आए हुए हैं, क्या सोच कर आए हुए हैं बीजेपी की सभा में? यही कि हमारे मसले मसाइल हल हो जाएं। मोदी जी के आने से अगर हमारी मसले मसाइल हल हो जाएं तो एक मौका देना चाहिए। अच्छा, बाकी मतलब आप कह रहे हो कि सबको मौका दिया है तो इनको भी देखा। मौका अच्छा, देना ये चाहिए। बताओ नौकरी को लेकर क्या है? नौकरी को लेकर आप लोग क्या सोचते हो? आप बात करोगे, आप भी आ जाओ इधर, आप आगे आओ, आप बात करो आप लोग। तो नौकरी को लेकर क्या सोचते हो आप लोग? देखो, पढ़े लिखे बहुत से जवान हैं, ग्रेजुएट है, एमफिल है, बहुत से जवान, मतलब रोज़गार नहीं मिल रहा है। जो यहाँ से पिछले 70 सालों से जो मतलब पीडीपी था, नेशनल था, उन्होंने ऐसे हालत क्यों हुई है कि उनकी हुकूमत थी, उन्हीं की वजह से हुआ है। अब हम देखना चाहते हैं कि बीजेपी क्या करेंगे हमारे लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बीजेपी बहुत कुछ करेगा। अच्छा, आप लोग करते क्या हैं वैसे? हम बेकार बैठे हैं, पढ़े लिखे बेकार बैठे हैं, अच्छा बेकार बैठे हैं, कुछ नहीं करते हैं, पढ़ लिख के बेकार बैठे हैं। अच्छा, तो ये बताओ, एक चीज़ और है जिस पर बहुत ज़्यादा बीजेपी बात करती है कि ये देखो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, ये देखो महबूबा वाले, ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। तो आम कश्मीरी आवाम बतौर कश्मीरी आप लोग क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान से बात करके कोई बात होनी चाहिए, या वो दहशतगर्दी की तरफ ही था, हमेशा से यही चाहता है तो बात नहीं करे? क्या देखो, जिनका बाजार चल रहा था, जिनको पता है कि हमें पाकिस्तान से क्या मिलना चाहिए और हिंदुस्तान से क्या मिल रहा है। हम तो इंडियन हैं, हमें तो इंडिया से ही बात, हमें क्या इंडिया से, ये बड़े लीडर जो जानते हैं जैसे महबूबा जी है, उमर अब्दुल्ला है, ये वही जानते हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान से क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी चाहिए। हम आम जवान जो बैठा है, हमें रोज़गार मिलना चाहिए, हमें ऐसी खुशहाली ज़िंदगी मिलनी चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, मैं बात करने की कोशिश करूंगा, एक बार ज़रा समझेंगे कि आप अपना नाम बताएं। आपका नाम क्या है? शौकत अहमद डार। अच्छा, शौकत साहब ये बताएं आप, अच्छा आप श्रीनगर से, कोई बात नहीं, आप बीजेपी की सभा में आए हुए हैं, क्या ख्वाहिशें लेकर बीजेपी के पास आए हैं आप लोग? ख्वाहिशें तो बहुत कुछ है क्या? बीजेपी के साथ। नौकरियां है, यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, सारे बैठे हैं बेचारे,
70 साल से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप देखेंगे बीजेपी वाले क्या करेंगे। इंशाल्लाह अगर उनको कुछ मिला तो करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे बीजेपी वाले। प्रधानमंत्री कैसे लगते हैं आपको? नरेंद्र मोदी बतौर नेता कैसे लगते हैं? लग रहा है कि आप लोग के लिए वाकई में वो कुछ काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, उसने बहुत से काम किए हैं यहाँ पे, गोल्डन कार्ड किए हैं, बाकी जो किया है मोदी साहब ने अच्छे काम किए हैं यहाँ पे, बहुत बड़ा काम किया है मोदी साहब ने यहाँ पे। अच्छा, और पहले के मुकाबले शांति भी है? शांति तो बहुत है। अब तो हम निकल रहे हैं घर से 11 बजे 12 बजे रात को निकल रहे हैं। शांति तो अब है। पहले नहीं निकल पाते थे आप लोग? पहले तो 6 बजे हम घर जाते थे। अच्छा, 6 बजे हम घर जाते थे, दरवाजे वराजे बंद करते थे। अब तो इंशाल्लाह ठीक है। अब देखेंगे बीजेपी भी क्या करेंगे। ठीक है। आप हाँ जनाब, आपका नाम क्या है? आप आइए, आप आगे आइए, आप अपनी बात रखिएगा। आप भी फैजान साहब, हाँ अपनी बात रखिए। आप यहाँ आप आगे आए, कैमरे में आप दिखेंगे। आप यहाँ आ जाएं, आप यहाँ पे आप आके बैठे हैं। आप फैजान साहब, ये इधर 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 आप आइए। हाँ, ये देखिए कैमरा आपको सामने दिख रहा होगा। हाँ फैजान, क्या करते हैं आप? जी सर, बस घर पे बैठा हूँ। बीजेपी को सुनने आए हैं आप यहाँ पे? हाँ जी सर, सुनने आया हूँ। अच्छा, क्या लगता है फैजान, किस तरह से देखते हो अपने राज्य को? अभी तो खैर केंद्र प्रशासित है, लेकिन कश्मीर को लेकर नज़रिया क्या है आपका? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कश्मीर में होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए? पहले अगर बात की जाए तो पिछले 70 साल की मैं बात करूँगा। चाहे एनसी की गवर्नमेंट थी, चाहे पीडीपी की गवर्नमेंट थी, तो हमने इन पिछले 70 सालों में बहुत जुल्म और तशद्दुद देखा। जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, हम ये उम्मीद रखते हैं कि मतलब यहाँ पे अमन वो कायम करे। जैसे जब से 370 हटा, तब से जो अमन यहाँ पे कायम है, बस वही रहे। तो मिलिटेंसी घट गई है पहले से, आपको लगता है? हाँ, मिलिटेंसी तो घट गई है बहुत। हाँ, और कश्मीर के लोकल यूथ अब जो है, क्या गन की तरफ अब देखना बंद कर रहे हैं वो लोग, कि अब वो भी जानते हैं कि बंदूक से शांति का रास्ता नहीं आएगा, या जो हक हकूक की बात है वो बंदूक के रास्ते नहीं आ सकता है? नहीं, बंदूक से नहीं आ सकती। मतलब जो मसले बात से हल हो सकते हैं, वो बंदूक से हल नहीं हो सकती है। बंदूक उसका हल नहीं है। तो अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे। कश्मीर के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन कश्मीर में ऐसी चीज़ें बदली इस बीते 5 सालों में, जो लगता है आपको कि वाकई में ये अच्छा हो गया? जी सर, अगर बात की जाए तो ये जो हम यहाँ का जो यूथ है, मतलब इतना जुल्म और तशद्दुद था यहाँ पे कि हम 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। जब से 370 हटा, तब से हम तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक घूमते रहते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो पहले पत्थरबाजी आपने कभी देखी अपने इलाके में? पहले पत्थरबाजी देखी है बहुत। देखिए, अब होती है कि नहीं हो पाती? नहीं, अब पत्थरबाजी नहीं होती है। हाँ, अमन और शांति बहुत आई है, तरक्की हुई है। हाँ, बहुत। तो आप लोगों को लगता है कि यहाँ से बीजेपी को अगर आप लोग अपना वोट देते हो तो कुछ काम हो सकता है आप लोगों का, या यूथ की जो है वो बात सुनी जा सकती है, ऐसा लगता है आप लोगों को? हाँ, इंशाल्लाह सुनी जाएगी। हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं, बीजेपी की जो रैली यहाँ पे है, क्योंकि हमारा जो यूथ है वो पढ़ लिख के घर पे बैठी है। यहाँ का जो यूथ है वो ड्रग एडिक्ट बन चुका है, क्योंकि वो घर पे बेरोज़गार बैठी है। हम यहाँ पे इसलिए आए कि हमारी आवाज़ आगे तक जाए, हमारी आवाज़ ऐवानों तक जाए, हमारी आवाज़ कोई सुने। जो कि हमारी आवाज़ आज तक दबाई हुई थी, चाहे वो एनसी की बात हो, पीडीपी की बात हो, उन्होंने पिछले 70 सालों में हमारी आवाज़ दबाई है। अच्छा, तो अब आप चाहते हैं कि पूरा मुल्क जो है आप लोगों की आवाज़ सुने? हाँ, हमारी आवाज़ सुनी। यहाँ का जो यूथ है उसकी आवाज़ सुनी। यहाँ का यूथ पढ़ लिख के घर पे बेरोज़गार बैठा है, जबकि वो अब ड्रग एडिक्ट बन चुका है। तो देखिए, ये एक बहुत गंभीर समस्या है जो हम बात कर रहे थे लोगों से। कुछ तजुर्बेकार लोग हैं, कुछ युवा हैं, जैसा कि फैजान भी अपनी बात बता रहे थे कि पढ़ा लिखा हूँ लेकिन घर पर बैठा हूँ। तो एक चीज़ जो साफ तौर पर समझ में आती है वो ये कि नौकरी का मसला सबसे बड़ा मसला है इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर कश्मीर में। और दूसरी बात जो है वो सब शांति की तरफ देखना चाहते हैं। अब कोई हंगामा या हिंसा नहीं चाहता है। देखना होगा कि इनकी मेहनत जो है, बीजेपी के लिए काम करने वाले लोगों की मेहनत कितना रंग लाती है कश्मीर में। लेकिन ये अच्छी बात है कि कश्मीर में जो अभी इस वक्त चुनाव हो रहे हैं वो शांतिपूर्ण चुनाव हो रहे हैं, कोई हो हंगामा नहीं है, और प्रत्याशी खुलेआम घरों घर पर जाकर सभाएं करके वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं।